अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने वाला हूँ। अव्वल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 में हुई। वो एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे। वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 तक। रामेश्वरम तमिलनाडु में उनकी पैदाइश हुई और वो बड़े भी वही हुए। कलाम सर ने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी और उन्होंने 40 साल साइंटिस्ट और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर बनकर गुजारे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में। इसके अलावा वो इंडियन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स में भी शामिल थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उनके काम के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में। कलाम सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और पॉलिटिकल रोल प्ले किया है इंडिया के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में, जो कि 1998 में हुआ। कलाम सर को इंडिया का 11वां प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था 2002 में। उन्हें भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का सपोर्ट हासिल था। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर देते हुए कलाम सर की कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई 27 जुलाई 2015 में। इस वक्त उनकी एज 83 इयर्स थी। उनकी फ्यूनरल सेरेमनी हजारों लोगों ने अटेंड की, जिनमें नेशनल लेवल डिग्निटरीज भी शामिल थे, और उन्हें रामेश्वरम में बरी किया गया फुल स्टेट ऑनर के साथ। कलाम सर की पैदाइश एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुई, रामेश्वरम पंबन आइलैंड में, जो कि उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में था और अब तमिलनाडु के स्टेट में है। उनके फादर जैनुल आबदीन एक बोट ओनर और इमाम थे लोकल मस्जिद के, और उनकी मदर आशियामा हाउस वाइफ थी। कलाम सर के फादर जैनुल आबदीन एक फेरी ओनर थे, जो हिंदू पिलग्रिम्स को लाने और ले जाने का काम करते थे रामेश्वरम में और धनुषकोटी में। कलाम सर अपने 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़े थे। कलाम सर के एंसेस्टर्स वेल्दी ट्रेडर्स और लैंड ओनर्स थे। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और जमीनें थी, और इसके अलावा ग्रोसरी भी ट्रेड करते थे मेनलैंड से आइलैंड में और श्रीलंका में भी। और वो हिंदू पिलग्रिम्स को फेरी में मेनलैंड से पंबन लाते और ले जाते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को टाइटल मिला था मारा कलम अयाकियर, जिसका मतलब है लकड़ी की बोट चलाने वाले। और यही टाइटल कुछ सालों बाद छोटा होकर मराकियर हो गया। फिर 1940 में पंबन ब्रिज खुला, जो मेनलैंड को पंबन से कनेक्ट करता था, जिसकी वजह से उनका ये बिजनेस फेल हो गया और वक्त के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई, सिवाय उनके आबाई घर यानी एंसेस्ट्रल होम के। और जब वो पैदा हुए उनकी फैमिली काफी पुअर हो चुकी थी, जिसकी वजह से कलाम सर को काफी छोटी उम्र से न्यूज़पेपर्स बेचने पड़े ताकि वो उनकी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। जब कलाम सर स्कूल में थे तो उनके ग्रेड्स एवरेज जाते थे, मगर सब उन्हें एक ब्राइट और हार्डवर्किंग स्टूडेंट के नाम से जानते थे, जिसे सीखने का बहुत शौक है। वो घंटों पढ़ते थे, खासकर मैथमेटिक्स को। स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम सर सेंट जोसेफ कॉलेज गए तिरुचिपल्ली में। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास गए, जहाँ उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की 1954 में। 1955 में कलाम सर मद्रास शिफ्ट हो गए ताकि वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ सकें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। जब कलाम सर सीनियर क्लास में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उनके डीन डिससेटिस्फाइड थे कम प्रोग्रेस की वजह से, और उनके डीन ने उन्हें डराया कि अगर वो अगले 3 दिन में प्रोजेक्ट खत्म नहीं करेंगे तो उनकी स्कॉलरशिप खत्म करवा देंगे। इस सब के बावजूद कलाम सर ने डेडलाइन के अंदर अपना प्रोजेक्ट खत्म किया और डीन को इम्प्रेस भी किया। डीन ने बाद में कलाम सर से कहा कि डीन उन्हें स्ट्रेस में डाल रहे थे ताकि वो मुश्किल डेडलाइन में काम खत्म कर सकें। कलाम सर अपने फाइटर पायलट का ड्रीम अचीव करते करते रह गए, क्योंकि टेस्ट में उनकी पोजीशन 9 था और क्वालिफिकेशन के लिए आखिरी पोजीशन 8 थी। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम सर ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन की डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब कलाम सर एक साइंटिस्ट थे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस का मेंबर बनने के बाद उन्होंने अपना करियर शुरू किया एक छोटा सा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके। इस वक्त कलाम सर अपनी DRDO की जॉब से अनकन्विंस्ड थे। कलाम सर इनकॉस्पर कमेटी के भी मेंबर थे, जिसमें वो विक्रम साराभाई के अंडर काम करते थे। 1969 में कलाम सर का ट्रांसफर हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के, जिसके जरिए सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया नया अर्थ ऑर्बिट में जुलाई 1980 में। इससे पहले कलाम सर एक एक्सपेंडेबल रॉकेट पर काम कर रहे थे DRDO में 1965 में। 1969 में कलाम सर को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया और उन्होंने प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया दूसरे इंजीनियर्स को इंक्लूड करके। तो ये थी मेरी वीडियो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।